नाजरीन ग्रामी, ये कहानी बड़ी इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाली है। कहानी एक अमीर ज़ादी की है और जैसा कि देखने में आता है कि अक्सर बेशतर या ज्यादातर अमीर घराने की लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं। कुछ ऐसा ही मामला इस लड़की के साथ भी पेश आया। ये लड़की पढ़ी लिखी थी मगर कुछ हरकतों में कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर चुकी थी और फिर एक वक्त आया कि जिसके आने का किसी को भी पता नहीं हो, यानी कि मौत का वक्त। ये लड़की मर जाती है और जो कुछ इसके साथ मरने के बाद हुआ वो बड़ा ही सबक आमोज और इबरत अंगेज है। प्यारे दोस्तों, इबरत हासिल करने की गर्ज से मुकम्मल वाक्य को सुने और बचे उन गुनाहों से जिनके बाइस अल्लाह का गजब होता है। वाक्य का बकायदा आगाज करता मौज अहबाब ग्रामी, एक अमीर आदमी ने अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई मगर दीनी तालीम का कोई ख्याल न रखा और बाकी उसको खूब मालो दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए खूब फैशन किया और एक फैशनेबल लड़की बन गई। वो अपने आप को खूब संवारती और तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती थी। उसके हुस्नो जमाल के खूब चर्चे थे, उसके फैशन के भी खूब चर्चे थे और एक वक्त आया कि किसी बीमारी के बाइस उसको जवानी में ही मौत आ गई। उस लड़की के बाप को बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा गम लगा। उसकी बड़ी तमन्ना थी लेकिन बेटी जवानी में ही जुदा हो गई। उसने अपनी बेटी को ख्वाब में देखना चाहा कि वो किस हाल में है। लिहाजा एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है और अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपनी आबरू को छुपाना चाहा मगर उसकी तो हालत अजीब तर थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था, उसकी शक्ल अजीबो गरीब थी। वो शख्स देखकर खौफो हरास में डूब गया। खौफो हरास की हालत में उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? उसकी बेटी कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरा करती थी और जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा कर दिया गया। पहाड़ों की तरह मेरा हर बाल बढ़कर दरख्त की तरह बना दिया गया जिसकी शाखें जमीन से दूर तक फैली होती है। अब्बू जान, फिर फरिश्ते आए और उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा। जिस तरह से बढ़ के दरख्त को खींच ले तो जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। अब्बू जान, जब उन्होंने मेरे बाल को नोचा तो मेरे बाल को नोचने की वजह से मेरे सर में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई। अब फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उस शख्स ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं है। उस लड़की ने कहा, अब्बू जान आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत तो नजर आ रहे हैं लेकिन होंठ नहीं। इसकी वजह यह थी कि मेरे होंठों पर सुर्खी लगी रहती थी और मैं उसी हालत में वुजू करके नमाज पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, यहाँ कब्र में फरिश्ते आए। उन्होंने कहा कि तू एहतरात का ख्याल नहीं रखा करती थी और तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनांचे उन्होंने मेरी सुर्खी को खींचा जो कि मेरे होंठों से चिपकी हुई थी। अब्बू जान, सुर्खी के साथ साथ मेरे ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी सुर्खी के साथ ही कट गए, इसलिए आपको मेरे सिर्फ दांत ही नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं। रोते हुए बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती है। लड़की ने कहा, अब्बू जान मेरे नाखून में पॉलिश लगा हुआ करती थी और इसी हालत में मैं नमाज पढ़ा करती थी। अब्बू जान, मरने के बाद इस कब्र में फरिश्ते आए और वो फरिश्ते मुझसे कहने लगे कि तेरे नाखून को हम जरूर खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा, इसलिए अब्बू मेरे हाथ पर बड़े बड़े जख्म है, मेरे चेहरे पर जख्म है, मेरे सर पर जख्म है। अब्बू जान, मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी। मैंने जो भी ख्वाहिश की अब्बू जान आपने पूरी कर दी और अब्बू जान आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं गमो परेशानी को जानती तक नहीं थी। आपने मुझे शहजादियों की तरह पाला। लेकिन अब्बू जान, काश आप मुझ पर एक एहसान और करते, मुझे दीन की तालीम भी दिलवा देते। अब्बू जान, अगर आपने मुझे दीन की तालीम दिलवाई होती तो मैं मरने के बाद कब्र के आजाब में गिरफ्तार ना होती। अब्बू जान, इस कब्र में ना तो मैं अपने खावंद को बुला सकती हूँ और ना ही मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ। अब्बू जान, मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। फरिश्ते हर रोज आते हैं और हाथों में गुर्ज होते हैं, वो मेरी खूब पिटाई करते हैं। अब्बू जान, मेरा यहाँ दुख बांटने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है अब्बू जान। लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और वो शख्स खौफे हरास में हड़बड़ाकर खड़ा उठा। जब उसकी आंख खुली तो उसको एहसास हुआ कि मेरी बेटी तो कब्र के आजाब में मुब्तिला है। वो शख्स खूब रोया और उसने अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार की और इस बार पर नदामत करने लगा कि मैंने अपनी बेटी को दीन की तालीम क्यों नहीं दिलवाई। इसके बाद वो अपनी बेटी के लिए हमेशा दुआ किया करता था और अल्लाह ताला से रो रो कर ये कहा करता था कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा। अल्लाह, मेरी बेटी से कब्र के अजाब को दूर फरमा दे। अल्लाह, मेरी बेटी को बख्श दे। उस अमीरजादे को हमेशा यह एहसास होता था कि काश मैं अपनी बेटी को दीन इस्लाम सिखाता ताकि मेरी बेटी मरने के बाद अजाब कब्र में मुब्तिला ना होती और जन्नत में जाती। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, जिन बेटियों को इतने प्यार और मोहब्बत से पालते हो उनको दीन की तालीम भी जरूर दे। उन्हें हया और पर्दे के बारे में जरूर बताएं।
उन्हें नमाज और रोजे की तालीम जरूर दिलवाएं, ताकि मौत बरहक जो हर शख्स को आएगी उसके आने के बाद हम अल्लाह की शफाकत के हकदार बन जाए। अल्लाह हमें दीन इस्लाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और तालीम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।